जय हिंद दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल मनोज अग्निहोत्री और आप यहाँ से हम अकेडमी करी पॉइंट फैंस अकेडमी बंगाणा हिमाचल, यहाँ से जो है लाइव सेशन जो है हम साइंस का कर रहे हैं अदर चैनल पे। आज साइंस की क्लास में पहला ही विषय जो है वो है हमारा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में जो पहले विषय है वो है जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है आपका मात्रक, यानी कि मात्रक की महत्वता क्या है, पेपर में क्या आएगा, इसके ऊपर भी पूरी चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक में आई प्रॉमिस टू दैट, इस टॉपिक में हम आपको पूरे का पूरा टॉपिक जो है उसमें आपको ये बता देंगे कि आपको पेपर में जो आपका पेपर होने जा रहा है, जैसे अग्निवीर का या कहीं और भी कोई पेपर होता है, तो उसमें मात्रक कैसे आएगा और क्यों आएगा, उसका बेसिक फिनोमिना क्या है, वो सारा बताएंगे। लेकिन अभी मैं बात ही कर रहा था आपसे कि जो व्यक्ति निडर होगा, निडर वो नहीं होगा, निडर वो होगा जिसके अंदर ये होगा कि मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। जो परिणाम को देखता है वो कभी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। जो परिणाम को ही देखता रहेगा कि मेरा परिणाम कैसा आएगा, मैं परिणाम में क्या करूं, अगर वो उस चीज़ में चला गया तो ये मान के चलना आपने कि परिणाम जो है उस दक्षता के साथ नहीं आएगा। आप इसका विशेष ध्यान दीजिए कि अगर आपने निडरता के साथ, अभी आप मेरे साथ ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, छोड़ दो कि क्या आएगा, आप इस चीज़ को मानो कि हमें सीखना है मात्रक, क्योंकि हमने छोटी क्लास में पढ़ा लेकिन इसका बेसिक फाउंडेशन नहीं पढ़ा। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हर कोई व्यक्ति सीधा बैठेगा, कमर की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी वो सीधी रहनी चाहिए। अगर वो सीधी नहीं है तो दिमाग जो है प्रॉपर काम नहीं करता है और साथ में मेमोराइजेशन भी कम होती है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जिस संख्या के रूप में प्रकट किया जाए उसे राशि कहते हैं। सिंपल सी बात है, हम जिसे संख्या के रूप में 1 है, 2 है, 3 है, कितने के लिए लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, ऐसे बोल दिया। जब संख्या चली तो वहां पे बात चली क्वांटिटी, क्या चली, क्वांटिटी। हम जैसे काम करते हैं तो मान लो हम जैसे वर्कआउट करते हैं यहाँ पर, तो हम वी आर नॉट कंसंट्रेटेड अबाउट द क्वांटिटी, वी आर कंसंट्रेटेड अबाउट द क्वालिटी। हम क्वालिटी की बात करते हैं जब एजुकेशन में चलते हैं। तो जब क्वांटिटी की बात है तो वहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आयु, आयु है, पूछ लेते हैं जनरली हम लोग कि आपकी जी उम्र कितनी है, हम पूछ लेते हैं उम्र कितनी है, लंबाई कितनी है, भार कितना है। और बाकी नियम जिन राशियों में पदों में व्यक्त किए जाते हैं उसे भौतिक राशियां भी कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। इसको करने से पहले आप इस बात को समझें कि आज के बाद आपको मात्रक को जो है दोबारा ना पढ़ना पड़े। क्यों? मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन में मान लो ये पेन जो है सोने का है और इस पेन को जो मैंने जो है अमेरिका भेजना है मान लो, तो अमेरिका वाले जो है वापस मुझे मान लो एक इस पेन के बदले जो है मान लो 10 लैपटॉप वहाँ से भेजते हैं। ठीक, तो पहले तो एक कीमत तय हुई कि इसमें स्टैंडर्ड में आप देखें, जैसे मान लो यूएनओ में डॉलर जो है सर्टिफाइड है कि डॉलर की जो डॉलर जब बोला जाता है तो डॉलर जो ऑल वर्ल्ड में डॉलर चलता है, यूएस डॉलर जो है वो ऑल वर्ल्ड में चलता है कि उसमें लेन देन हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप देखिए सोने की छड़ी मेरे हाथ में है, मैंने वहाँ से कुछ लेना है तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये जो सोने की छड़ी मेरे हाथ में है, ये छड़ी की लंबाई कितनी है, कितना मिलीग्राम इसमें सोना है, ये सारी कैलकुलेशन मुझे देनी पड़ेगी। ठीक, अगर मान लो उल्टा हो गया, मुझे मेरे हाथ में मान लो मैंने 100 किलो शक्कर जो है वो मैंने जापान भेजनी है, 100 केजी यहाँ पे, तो ये बताना पड़ेगा कि वहाँ से वापस मैं क्या लूँगा, आयात और निर्यात, ऐसा आपने सुना होगा, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो वहाँ भी कुछ कोई ना कोई मेजरमेंट तो चाहिए, मात्रक चाहिए। अब उसको मापने के लिए, मात्रक मापने के लिए जो तर्क जो हमने यूज़ किया, इंस्ट्रूमेंट जो हमने तरीका यूज़ किया, वो तो इंस्ट्रूमेंट अलग आ गया, लेकिन उसको मापने की जो इकाई हमने यूज की उसे हम बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। अब इसमें आप देखिए, इस मात्रक में यहां पर जैसे इसने कहा भार है, तो हम जनरली क्या करते हैं, बोलते हैं जी कितने किलो है। ठीक है, अगर मान लो आपने केक ही खाना हो, हम लोग केक खाते हैं, केक की दुकान पे जाते हैं, मैंने क्वेश्चन किया केक वाले से, अब मैं तो खाता नहीं क्योंकि पता नहीं गोबर की तरह ऐसे गोल गोल कर देते हैं उसको थोड़ा, तो पर आजकल भारतीय लोग जो है हमारे गोबर को बड़े अच्छे से खा नहीं रहे हैं, मुंह पे लगा रहे हैं, खाने से ज़्यादा लगाते हैं, जैसे उसमें पता नहीं कौन सी क्रीम पड़ी है। तो वो जो उसने कहा कि 2 पाउंड का देना, मैंने प्रश्न कर लिया कि ये भैया ये जो पाउंड का समझ नहीं आया, पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। तो जब मैंने प्रश्न किया उससे तो वो डिनाई कर गया कि मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है 1 पाउंड इतने का, 2 पाउंड इतने का है। यानी पाउंड जो है ये यूरोप की जो है वहाँ की डिश है केक, तो जो केक है वहाँ पाउंड में मिलता है। ठीक है, लेकिन जब भारत में अगर मान लो वहाँ से एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो पाउंड के साथ वहाँ पे केजी भी लिखा जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? एक सिस्टम इंटरनेशनल जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को मापने के लिए
एक इकाई की आवश्यकता है जिसका नाम है मात्रक। क्या नाम है? मात्रक। उस मात्रक को जो है आगे हम पढ़ेंगे कि मात्रक कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल भौतिक दो प्रकार की राशियां होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। इसमें आप देखें मूल भौतिक राशि जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा है यहाँ पे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान देना इस बात पे, सो इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है ये आ गया आपका फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब है कि आधार में क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन करते हैं बोर्ड मास का आधार क्या है, उसमें ऑपरेशन है, जैसे ब्रैकेट बी से ब्रैकेट है, फिर डिवाइड है, फिर उसमें सब्सट्रैक्शन है, एडिशन है, एक तरीका है, ठीक है, वो फंडामेंटल है। जिसे गुणा भाग नहीं आता है उसे मैथ नहीं आएगा। क्लियर है? वैसे जिसे फंडामेंटल यूनिट नहीं पता होंगे वो दूसरे यूनिट को नहीं निकाल सकता। यानी कि जो आपके फंडामेंटल फिजिकल ये मात्रक जो है अगर वो आपको आते हैं तो आप दूसरे जो आने वाले हैं उनको भी कर सकते हैं। दैट इज क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको? अब यहां पे देखो मूल भौतिक राशियों में जिन्हें बिना किसी दूसरी राशि की सहायता के परिभाषित किया जा सकता है। मूल भौतिक मतलब ऐसी राशि जिसे ड्राइव नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 एकम 2, 2 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। 3 एकम 3, 3 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। 4 को कर सकते हैं ड्राइव, 2 दूनी 4, 2/2 दैट इज 4। आप 5 को कर सकते हैं? नहीं। जिसको ड्राइव नहीं किया सकता या जिसके फैक्टराइज नहीं किया सकता है, तो उसी तरीके में हम यहां पे देखें तो हमारे पास क्या आता है उसके आगे हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर आप देखें तो आपके पास जैसे द्रव्यमान है, लेंथ है, लंबाई है, समय है, ताप है, विद्युत है, धारा, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं। और आपके ड्राइव्ड यूनिट जो है जिसे हम व्युत्पन्न जो है व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं उसके पदों से परिभाषित की जाती है। जैसे चाल है, अब चाल का मतलब क्या? स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। अब दाब है यहाँ पे, सॉरी दाब होगा ये, पृष्ठ तनाव है, ये सारे ड्राइव किए गए यानी बीच में से निकाले गए। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे कहता है भौतिक राशियों के 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। भौतिक राशियां जो है 2 वर्गों में विभाजित की गई हैं। सदिश राशि दैट इज मीन द वेक्टर क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है यही समझ लेना आपने। इस पे आर्मी में क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं। अब आपको साथ में इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको। आर्मी में या मैक्सिमम पेपर जो जब आपके होते हैं वहां पे जो है यहां से क्वेश्चन आते रहे हैं। क्या क्वेश्चन आता है? बल एक कौन सी राशि है? स्केलर है, वेक्टर है, यानी कि वो कहता है कि ये जो राशि है सदिश है या अदिश है या कुछ नहीं है या इसका वजूद ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बल का मतलब फोर्स है, यहां पर वेग का मतलब यहां पे वेलोसिटी है, संवेग का मतलब जो है एम वी जो हम वहां पे पी बोलते हैं, क्षेत्रफल जो है उसका ए स्क्वायर हम लिखते हैं, त्वरण जो है वहां पे ए लिखते हैं, उसका मात्रक हम लिखते हैं। अब मैंने ये क्यों लिखा? आर्मी के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि आप ये बताइए कि जो ए है ये किसका मात्रक है। नीचे ऑप्शन दी है, लिखा है तनाव पृष्ठ, लिखा है वहां पे तनाव पृष्ठ के साथ वहां पे लिखा है कि आपने तनाव पृष्ठ में क्षेत्रफल का है या वेलोसिटी का किसका है। उसके बाद ये एफ जो है किसका मात्रक है। ये क्वेश्चन आया, ध्यान देना आपने, ये क्वेश्चन आया कि एफ से क्या परिभाषित किया जाता है। तो एफ को लिखा जाता है फोर्स। क्या लिखा जाता है? फोर्स, यानी कि बल उसको परिभाषित किया जाता है। इसके बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं उस पर चलते हैं आगे। आगे है जैसे अदिश राशियां। अब थोड़ा सा पहले पीछे चलता हूं क्योंकि इसको थोड़ा और डिस्क्राइब कर देता हूं। अब ध्यान से देखना आपने, जिस राशि में क्वांटिटी भी होगी और साथ में दिशा भी होगी, यानी मैग्नीट्यूड क्वांटिटी और साथ में दिशा, जो दिशा सहित होगा उसे बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। सीधा सीधा आपने याद रखना है जो मैंने अभी आपको कहा। इसमें आपने सीधा सीधा वेक्टर, यानी कि ये बाल जो है, बाल के साथ क्या है? ऊपर फोर्स। साइंस कहती है कि जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में फोर्स होनी चाहिए तभी कार्य होगा, उसे हम बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं? बल। अगर मान लो संवेग है वेलोसिटी, तो इसकी भी दिशा होती है। इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको मैं। मान लो ये आप बंगाना में है, आपने ऊना जाना है। कहां जाना है? ये बंगाना है और ये है ऊना। आप यहां जाएंगे। जब आपने बंगाना से ऊना जाना है तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा और ये क्यों जाएगा, इस पे हम बात करें। तो क्या होता है कि जब बंगाना से हमने ऊना जाना है तो हम ये देखते हैं कि दिशा सहित जाएंगे। अगर दिशा के साथ जाएंगे यानी कि वेलोसिटी भी क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम, और स्पीड भी क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन दोनों में फर्क है।
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे बोलते हैं सदिश। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? यार कुछ लगा सो पड़े हैं। क्या बोलते हैं? सदिश। और जिसमें दिशा नहीं होती इसे क्या बोलेंगे? अदिश। क्या बोलेंगे? यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे स्केलर। क्या बोलेंगे? स्केलर। अब इसमें देखो, इसको ये बोल दिया, अब ये है तो आसान है। अब ये क्या है? जिसमें दिशा होगी साथ में उसे हम बोलेंगे वेक्टर, जिसमें दिशा नहीं होगी उसे हम यहां पे क्या बोल देंगे? स्केलर। तो आगे जो है यहां पर थोड़ा आगे चलते हैं। अब कहते हैं अदिश राशियां। अब अदिश वाले में देखें आप कि अदिश में मैंने पहले कहा कि जिसमें दिशा नहीं होगी, मान लो दिशा नहीं है। अब दिशा वाले में क्या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल है द्रव्यमान। जैसे द्रव्यमान है किसी वस्तु के अंदर, उसमें कोई दूध पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो उसकी दिशा नहीं है कि जिस लोटे में डालेंगे वैसा बन जाएगा। आप सुराही में डालो सुराही का बन जाएगा, आप फ्राई पैन में डालो तो वो बन जाएगा। घनत्व, घनत्व जो है जैसे डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है। आगे है विद्युत धारा। देखो विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या है? करंट आ रहा है, अगर अनुशासन में आ रहा है तो ये एलईडी चल रही है, पैनल चल रहा है ये। अगर ये नहीं चलता है अनुशासन में, ठीक है, तो एक नंगी तार में आप हाथ लगाओ, करंट उधर जा रहा था आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा एकदम से, आप चिपक जाएंगे। करेंगे आप? करेंगे नहीं करेंगे? तो वहां पे देखें, अगर ये करंट जो है वो भी जो है एक तरह से कौन सी राशि है? अदिश। कौन सी है? अदिश। अब आपने सीधा याद रखना है, चाल है जिसकी मैंने अभी बात की, स्पीड, आयतन मतलब v3 यानी कि a3 अगर मैं वैसे बात करूं। तो ये सारे का सारा जो है यहां पर हम इसे राशियां बोल दिया मैंने, ठीक है। हमने इसको कह दिया कि ये जो राशियां जो है ये कौन सी हैं? अदिश। कौन सी है? आर्मी में प्रश्न आ सकता है, मैंने फिर से कहा आपको सीधा सीधा कि ये कौन सी राशि है? अदिश है, सदिश है, वेक्टर है या स्केलर है? कौन सी है? ये होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे आ गया मात्रक। किसी राशि का माप करने के लिए उसी राशि के निश्चित परिमाण को मान लिया जाता है, उसे नाम दिया जाता है, उस राशि को मात्रक कहते हैं। कोई राशि है, यानी सेब है, केला है, दूध है, चीनी है, लोहा है, ठीक है, या आपका फोन है, कुछ भी है, जिसका जब दायरा मापा जाता है उसे राशि में लिया जाता है, ठीक है, उसके एक पैरामीटर परिमाप उसका लिया जाता है। एक परिमाप होता है जो बाहर का माप होता है। तो जब जो है उसको जो है एक दिया या संज्ञा जब दी जाती है तो उसे हम कहते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं उसको? मात्रक। एक निश्चित प्रमाण होता है उसका, तो हम उसे मात्रक बोल देते हैं। किसी राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। किसी राशि को उसके मात्रक से, अब मात्रक से कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं? तुलना करने पर हम क्या बोलते हैं? क्रिया को मापन बोलते हैं। अब मात्रक के प्रकार क्या होते हैं? मात्रक जो है वो दो प्रकार के, वही बात आ गई, एक फंडामेंटल आ गया, क्या आ गया? ड्राइव्ड। कौन सा आ गया? इंपॉर्टेंट है। अब ये है वो मूल मात्रक। ये क्या है? मूल मात्रक। ध्यान देना, दैट इज सो इंपॉर्टेंट। मूल मात्रक की जो मूल राशियां हैं वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है? सीधा याद रखना, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कितने हैं? 7 फंडामेंटल। सीधा सीधा याद रखना आपने, 7 फंडामेंटल यूनिट है। और इस राशि में द्रव्यमान है, द्रव्यमान की राशि आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। और जो राशियां जो हैं इनका, ये जो राशियां हमने बताई ये किसी में से नहीं निकाली जाती। अगर आपके 7 राशियां आती हैं, आप किसी भी वस्तु की राशि का यूनिट बड़े आराम से निकाल सकते हो। सिर्फ ये 7 आपने याद रखनी है। हैरानी की बात बताता हूं, 2019 में क्वेश्चन आया, उससे पहले क्वेश्चन आया कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। आप देखो, आप लंबाई का एसआई मात्रक पूछ लिया उसने, और लंबाई होती है उसका एसआई मात्रक बताना। इतना आसान क्वेश्चन था और कई लोगों का गलत था। बिल्कुल आसान था वो क्या होना था? मीटर। क्या होना था? मीटर। आगे चलते हैं। पहले व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक की सहायता से अभी हमने बात की। 2 पूरक मात्र होते हैं। आप देखो, एक तो ये हो गया, उसके साथ 2 मात्रक जो है वो पूरक होते हैं। क्या है वो? एक है रेडियन और एक है स्टेडियन। ये होता है घन कोण का और होता है प्लेन कोण का। यानी 7 + 2 क्या हो गया? 7 + 2। ये 9 यूनिट्स जो है फंडामेंटल है। 7 2 इसने पूरक कहे यहां पर। ये 7 फंडामेंटल है और 7 2 ये कोण वाले। क्लियर हो गया हमें? थोड़ा सा आगे चलते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धतियां हैं। आप देखना ध्यान से, जिसकी मैं बात कर रहा, ध्यान देखना आपने। पहला, जब सीजीएस थी, सीजीएस का मतलब क्या था? सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड।
सेंटीमीटर लंबाई नापने के लिए, ग्राम भार करने के लिए, और सेकंड समय के लिए। इस पत्ती का नाम क्या दे दिया? सीजीएस। क्या बोल दिया? सीजीएस। अगली पत्ती एफपीएस का पूरा नाम फुट पाउंड एंड सेकंड। ज़्यादातर यूरोप में ये चलती रही फुट। आप देखेंगे हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे काफ़ी टाइम रहे हैं, फुटों में ही जगह को नाप देते थे। अभी भी हमारे कोई बुजुर्ग होंगे तो वो जो है उसमें ही जो है वो माप देते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, ये फुट है, ये पाउंड है, और ये क्या है? सेकंड। आगे थोड़ा चलें, एमकेएस पत्ती, ये तीसरी पत्ती है जिसमें मीटर है, किलोग्राम है और सेकंड है। फिर आगे एक बहुत विशेष पत्ती जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मानक पत्ती, जिसका इसकी डेफिनेशन पेपर में आई थी। एसआई की फुल फॉर्म बताओ? सिस्टम इंटरनेशनल। क्या था? सिस्टम इंटरनेशनल। तो यहां पर जो है एसआई का पूरा नाम जो है सिस्टम इंटरनेशनल, डी से यूनिट, जिसे 1667 में जो है 1967 में जो अंतर्राष्ट्रीय नाप तोल के लिए स्वीकार किया गया। अगर हमने कुछ लेना देना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हम जो है वहां माप तोल इस यूनिट से करते हैं, उसका नाम है एसआई। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या है? एसआई। मुझे सुन नहीं दे रहा था, कान में मैंने ये लगा रखा तो सुनाई नहीं दे रहा था। आगे चलते हैं। ये हैं वो 7 फंडामेंटल यूनिट जो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। ये है, ये 7 जो है अगर आपको याद है तो मान लो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये आर्मी के पेपर में आया है। अब मान लो ये आर्मी के पेपर में आया है, ये आर्मी के पेपर में आया है, ये कई बार आया है, ये कई बार आया है। ये सारे 7 के 7 यूनिट, यही बता रहा हूं आपको, कोशिश कर रहे हैं यहां पे, 7 के 7 यूनिट ही आर्मी में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसमें क्या परेशानी है? सीधा याद रखना है। लंबाई है जी मीटर होता है, और इसका छोटा यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। द्रव्यमान का जी किलोग्राम होता है, छोटा क्या होता है? ग्राम होता है। आगे कहता है समय का क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। आगे कहता है विद्युत धारा है तो उसका कहता है एम्पियर होता है। आगे कहता है ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। आगे है ज्योति तीव्रता, जो लाइट इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम इसे बोलते हैं, कैंडेला। क्या होता है इसका? कैंडेला। आगे है पदार्थ की मात्रा, और ये जो है मोल। क्या होता है? आप हैरान होंगे, ये मोल का क्वेश्चन कई बार आ गया, लेकिन कई बार ये भी पूछा गया एक मोल में कितना सब्सटेंस होता है। तो 6.023 इंटू 10 की शक्ति 23, 10 की शक्ति 23, 6.022 इंटू 10 की गुणा 10 की शक्ति 23। तो ये है एक आपका फंडामेंटल यूनिट जिसे हम बोलते हैं आपके बेसिक मात्रक। समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। अब ये आपने पेपर में जरूर करने हैं, आपने याद जरूर करना है। 2 भौतिक राशियां हैं, ये क्लियर हो गया कि समतल कोण है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये मैं फिर से आपको बार बार बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आया। समतल कोण का रेडियन क्या है? रेडियन। इस बार आए ना आए वो अलग चीज़ है, क्योंकि कम से कम आर्मी अग्निवीर में जब परीक्षा ले रही है तो कम से कम एक ही सेशन में, यानी कि एक ही साल में 25 से लेके 40 पेपर ले रही है। मॉर्निंग एंड इवनिंग में 40 पेपर हो रहे हैं। तो आप मान के चलिए 40 को मल्टीप्लाई कर लिए 50 से, 2000 क्वेश्चन डालेगी आर्मी एक सिंगल में, जिसमें आपको करंट अफेयर ठीक ठाक आ रहा है, अब कमी नहीं आ रही है उसमें। अब कहता है ठोस कोण, वो क्या है? स्टेडियन। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आर्मी में कई बार आ चुके हैं। आगे है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं? किसमें मापते हैं? डेसिबल। लेंस की दक्षता? डायोप्टर। कार्य, ऊर्जा और बल, ये किसमें मापा जाता है? ध्यान देना फिर से, कार्य, ऊर्जा और बल, इसका क्या हो सकता है? न्यूटन। आगे चलता है शक्ति। क्या है? शक्ति। अब एक शक्ति क्या है? वॉट। क्या है? वॉट। एक ऐसा यूनिट जो दोनों का एक ही है, उसका नाम क्या है? जूल। क्या नाम है? आगे आएगा ये। आगे कहता है विद्युत धारिता, किसमें मापते हैं? किसमें मापते हैं? फैराडे। आगे है प्रकाश तरंग धैर्य, किसमें है? क्या नाम है? एंगस्ट्रॉम। अब देखिए आप, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हजारों बार पेपर में आ गया है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। दाब प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है? सबसे बड़ा यूनिट दाब का कोई है तो उसका नाम क्या है? क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ध्यान देने वाली बात है। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। वर्डिंग बदली जा रही है क्योंकि एआई से पेपर पढ़ रहा है। एआई का मतलब क्लियर कट है कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पेपर को जो है सेटल आउट कर रही है, तो उसमें जो वर्डिंग बदली जा रही है। अगर प्रश्न ये आ गया, दाब का मात्रक तो आपको पता है,
लेकिन क्वेश्चन ये आ गया कि दाब का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो थोड़ा सा आप घबरा जाते हैं, उसका नाम क्या है, पास्कल। आगे चलते हैं, ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा। ऊर्जा का भी वही है, कार्य का भी वही है, ऊष्मा का भी, तीनों का एक ही यूनिट है, उसका नाम क्या है, कई बार पेपर में आ चुका, क्या नाम है, जूल। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, क्या है, वाट। आगे है विद्युत की मात्रा, विद्युत का आवेश, ये किसमें हम मापते हैं, कूलम। ध्यान देना भी यहां पे। आगे हम पढ़ेंगे, मैं आपको एक एक साइंस का एक बिल्कुल जड़ से पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन पे क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में एक परमाणु में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और वो किस प्रकार काम करते हैं, और उस पे जो है उनकी चार्जेस क्या रहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव उनके होते हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे। वहां पर विद्युत की मात्रा और विद्युत का आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, यानी 1.9 × 10⁻90 कूलम, जैसे हम कूलाम इसे बोल देते हैं वहां पे, दैट इज द कूलम। विद्युत विभव, कई बार क्वेश्चन आ चुका, ध्यान से सुनना। विद्युत विभव, विभवांतर यानी वोल्ट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ऐसा यूनिट क्या है, उसका नाम है, क्या नाम है, वोल्ट। धारिता का एसआई मात्रक क्या है। अब देखो धारिता जो है, अब ध्यान से देखना, अगर वो विद्युत धारा पूछ रहा है तब तो एम्पीयर है, लेकिन विद्युत धारिता की अगर वो बात करता है कि जब चार्जेस जो चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो वहां पे उसका जो मात्रक है वो क्या आता है, फैराडे। क्या आता है, फैराडे। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, करंट चल रहा है, करंट के बीच कोई अवरोध आ गया, उस अवरोध को किसमें मापा जाता है, ओम में। किसमें है, ओम में। चालक का एसआई मात्रक क्या है, सीमेंस। क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। ये वो क्वेश्चन है जो सैकड़ों बार पेपरों में आ चुके हैं, आर्मी का भी, बिकॉज हमारे भी आर्मी में बहुत लंबा अनुभव 17 साल का हमें रहा है, तो इतने लंबे इसमें से पढ़ाते हुए हमें ये तो कंफर्मेशन हो गया कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। आगे है इसका प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है, हेनरी। क्या है, हेनरी। उसके बाद है रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या है, बैकुरल। क्या है, बैकुरल। आप चिंता ना करें, जो वीडियो बना रहे हैं ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको वहां पे डाल दिया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है आपने अगर इसको 24 घंटे में रिवाइज नहीं किया, ये पल्ले नहीं पड़ेगा। खाली जो पढ़ा है उसको 24 घंटे के अंदर आपको एक बार रिवाइज करना है, 70% आपके दिमाग में रह जाएगा, और अगर आप पूरी कंसंट्रेशन से बैठते हैं तो 100% आपके दिमाग में रह जाएगा। आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, और रट्टा नहीं मारने से आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, विशिष्ट प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है, हेनरी। रेडियो धार्मिकता का एसआई मात्रक क्या है, बैकुरल। क्या है, बैकुरल। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, आगे चलता है, ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक क्या है, आगे है विद्युत क्षेत्र की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, आगे है पृष्ठ तनाव या शक्ति घनत्व ऊष्मी का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति दैट। ये इतना आसान है, ये अगर आप स्टेप से पढ़ते हैं तो आपको ऐसा ही मात्रक आज ही याद हो जाएंगे, बार बार रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। पेपर में लास्ट तक याद रहेगा, क्योंकि 2 महीने 1.5 महीने में आपका पेपर होने वाला है, तब तक आपको बड़े आराम से। आगे है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है, तो वहां पर लघु तरंग, वस्तु की ऐसे मात्रा बदलने का अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, वस्तु की मात्रा बदलने पर। ध्यान देना, दूध है मेरे पास, एक बोतल में दूध है, दूध में से 100 ml मैंने डाल दिया, ठीक, और उसके बाद जो है नेक्स्ट सीट में 100 जो है वो दूसरे में डाल दिया मैंने, और 100 ml फिर मैंने तीसरे में डाल दिया। इस वेरिएशन में मैंने ये देखा कि कहां पर जो डिफरेंस पाया गया, क्या इसका घनत्व क्या है, घनत्व में इसकी मात्रा क्या है। जब आपने इसकी घनत्व की मात्रा देखी तो घनत्व जो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन बड़ा ठीक है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, डेसिबल मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। द्रव्यमान कौन सी राशि है, वेग कौन सी राशि है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है। क्या होता है, अगर शून्य से कोई वस्तु गिर रही है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वहां पे जो ग्रेविटी है उसकी क्या होती है, वो समान। अब जी है, इसके बारे में पढ़ाएंगे हम आपको कि जी कैसे काम करता है। एक समान वर्तीय गति, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। रॉकेट का आकाश में ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
संवेग पर। किस पे करता है? संवेग पर। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या करता है? ऊष्मा को अवशोषित। जल में तैरने का न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? कौन सा है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? ये वो क्वेश्चन है जो कई बार पेपरों में आ चुके हैं। डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यौगिक ऊर्जा। आगे है माइक्रोन ऊर्जा का रूपांतर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाँ, उसके आगे है माइक्रोफोन ऊर्जा को बदलता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बताएंगे आपको। सौर सेल बनाए जाते हैं। आगे है गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है? बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या करता है? ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। इसका क्या मतलब हुआ? एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो उसका तल कैसे रहता है? यह बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? उसके बाद है पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है? यानी कि भीम ने, कहते हैं भीम ने हाथी ऊपर फेंके आज तक वापस नहीं आए। इसका मतलब भीम की जो हाथी फेंकने की स्पीड थी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की फोर्स से उसने फेंका, तब जाके हाथी वापस नहीं आए। उसके आगे है चाबी में भरी घड़ी में ऊर्जा कौन सी होती है? ये क्वेश्चन दोनों पता नहीं कितने बार आ चुके हैं। झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना? 0। और पानी जमना शुरू हो जाता है कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस। किस पे? ये आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती हैं? ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अब दो तरह की तरंगे होते हैं, एक अनुदैर्ध्य और एक लॉन्गिट्यूडिनल होती है, दूसरी क्या होती है? ट्रांसवर्सिव। ठीक है। आगे है निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है? क्या है? सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है किसके लिए? आगे है ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि करती हैं? यानी वापस परावर्तन आता है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है? यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। रडार कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? स्त्रियों की आवाज पुरुषों की आवाज से क्या होती है? पतली की होती है कि उसका त्वरण क्या होता है? अधिक होता है, तारत्व अधिक होता है। ये क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? वायु में ध्वनि की चाल क्या है? मानव शरीर का तापमान स्केल 98.6 होता है। सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक समान? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? जल का 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन क्या होता है? न्यूनतम संभवतः ताप कितना होता है? किसी झील की सतह का पानी जमा हुआ है, उस झील के अधः स्थल में जल का तापमान कितना होता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप के जलने के अधिक कष्ट होता है क्योंकि उबलते पानी की अपेक्षा भाप के गुप्त ऊष्मा क्या होती है? इसीलिए उससे ज्यादा जलता है। बर्फ, बालू, पानी, लोहा में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होगी? पानी। ठोस कपूर से कपूर के वाष्प बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उल्टा भी आता है कि ठोस से सीधा ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं?
कौन सा द्रव ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। एक प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है? जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीक किसके द्वारा होती है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। प्रकाश की गति है माइनस नहीं है, प्रकाश की गति है 3 × 10 की शक्ति -8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। उसके बाद है रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना क्यों दिखाई देती है? ध्यान रखना, प्रकाश का इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये कहता है आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? भौतिक राशियों को कितने वर्गों में बांटा गया? 2। भौतिक राशियों में किन 2 वर्गों में बांटा जाता है? जिन राशियों में से केवल परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक अदिश राशियों के उदाहरण कौन से हैं? ठीक, वो भौतिक राशियां जिनके परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है क्या कहते हैं? सदिश राशियों में कौन से ऐसे उदाहरण हैं? एसआई के 2 संपूरक मात्रक कौन से हैं? दूरी को मापने वाली सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है? और खगोलीय इकाई का नाम क्या है? और दूसरा क्या है? प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन था जो साइंस के लिए बहुत आपको फायदेमंद रहेगा। ये जो है लगभग वीडियो 30 मिनट का है। आप इसको रिमाइंड करेंगे क्या क्या यहाँ से आ गया, फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। हमने मात्रक पढ़ा, हमने सदिश राशि के बारे में पढ़ा, 2 टॉपिक्स हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए। ऊपर से द सम इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी में आ चुके हैं, वो जो सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि बीच में क्वेश्चन मिलते रहते हैं जो याद रखने की क्षमता के आधार पे कि जो आपको याद रह गए। देखो 2016-17 से पहले जितने भी आर्मी के पेपर हुए 10-12 साल में, वो सारे के सारे हमारे पास है, क्योंकि पेपर मिल जाते थे। तो लगभग पिछले 20 साल के जो पेपर हैं उनका अनुभव जो है वो हमारे पास है कि किस तरह आर्मी डालती है। लेकिन अब इंटेलिजेंसी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वेश्चन आ रही है, तो क्वेश्चन का नॉर्म चेंज हो रहा है। आप ध्यान दीजिए इस पर, क्वेश्चन का नॉर्म चेंज हो रहा है और टॉपिक वही है, वर्डिंग बदली जा रही है। जो लोग स्पेशल नोट्स पढ़ रहे हैं, किसी किताब को पढ़ रहे हैं, वो अक्सर अब जो है पिछले 1-2 वर्षों में फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि पेपर जो है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉलेज के आधार पे होगा, ना कि किसी स्पेशल नोट से होगा, ना स्पेशल किताब से। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो हमारे साथ के जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं वो पढ़ें। हमारा ये जो अग्निहोत्री का चैनल है, इस पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं और इसको यूजेबल कर सकते हैं। इतना ही कहूँगा कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, और मैंने पहले भी कहा कि अगर आप निर्भय हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। निर्भय होंगे तो, नहीं तो फिर मेरा तेरा होगा तो फिर कोई फायदा